आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्वे 1 में चेन सर्वेइंग चैप्टर। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट ऑपरेशंस इन चेन सर्वेइंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग के बारे में हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है, और डायरेक्ट रेंजिंग हम कब करते हैं और इनडायरेक्ट रेंजिंग हम कब करते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम पढ़ेंगे चेनिंग के बारे में। हमने रेंजिंग डिस्कस कर लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो आज हम डिस्कस करेंगे चेनिंग क्या होता है, चेनिंग क्या प्रोसेस, चेनिंग कब हमने बोला। ये जब हम क्या करते हैं, जो हमारा कोई सर्वे है तो उसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द चेन सर्वे। हमारा चेन सर्वे है क्या है, चेनिंग क्या है, चेनिंग, ठीक है जी, चेनिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जब मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेनिंग कर, विद द हेल्प ऑफ चेन या टेप। विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड, ठीक है जी, अलोंग द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन वी मेजर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, दैट इज नोन एज चेनिंग, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेनिंग। तो चेनिंग के लिए अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ठीक है जी। इसमें हम याद रखना, जो चेनिंग है उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है जी। जब हम लैटरल डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे तो उसका नाम आगे क्या आएगा, ऑफसेटिंग, ठीक है जी। तो आगे डिस्कस करेंगे अब क्या है, ठीक है जी। चेनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद ए चेन और टेप, विद ए चेन और टेप between the two stations, is known as chaining, ठीक है जी। तो चेनिंग जो है हमारे क्या है, तो वो प्रोसेस, चेनिंग को क्या बोलते हैं हम, वो प्रोसेस जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं अलोंग द सर्वे लाइन विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप बिटवीन द टू स्टेशंस। कोई भी दो स्टेशंस जब हम मान के चलते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसको मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, दैट इज नोन एज हमारा क्या है, चेनिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेनिंग, ओके। तो इसमें अगर हम बात करें चेनिंग को मेजर करते हुए, जो चेन मैन है उसको लेंथ को जब मेजर करेंगे तो दो चेन मैन की जरूरत पड़ती है, एक फॉलोवर की जरूरत पड़ती है जो एक्यूरेटली, जो स्किल्ड हो, स्किल्ड चेन मैन की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी। दो चेन मैन की जरूरत पड़ती है ताकि हमारा जो सर्वे है वो प्रॉपरली वे से किया जा सके, जो मेजरिंग प्रोसेस है, ठीक है जी, डिस्टेंसेस को मेजर करने का वो ढंग से किया जा सके। तो हमें जो स्किल्ड चेन मैन है उनकी जरूरत पड़ेगी। इस चीज को हम एक फॉलोवर का नाम लेते हैं। जो फॉलोवर है एक लीडर है, ठीक है जी। एक लीडर होता है, लीडर, और एक होता है फॉलोवर। इसमें दो मेन काम करेंगे जब चेनिंग प्रोसेस होएगा। तो लीडर क्या करेगा, कमांड करेगा, ठीक है जी, फॉलोवर को। तो उस तरह से क्या होएगा, चेनिंग प्रोसेस को देखा जा सकता है, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें लीडर और फॉलोवर, इसमें ड्यूटी क्या है फॉलोवर की, जो फॉलोवर है उसकी ड्यूटी क्या है, जो फॉलोवर है उसकी ड्यूटी क्या है फॉलोवर की। फॉलोवर जो है, जैसे हमने बात की, जो चेनिंग प्रोसेस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। जब चेन और टेप को अगर हमने यूज करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए, तो हमें दो चेन मैन की जरूरत पड़ती है। तो दो चेन मैन क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, जिनको नॉलेज हो,
ठीक है जी। तो उनके काम क्या है, हम अगर बात करें तो ड्यूटीज ऑफ फॉलोअर, जो फॉलोअर है उसकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है जी। अगर हम बात करें ड्यूटीज ऑफ फॉलोअर, ड्यूटीज ऑफ फॉलोअर, फॉलोअर्स की ड्यूटी क्या है कि, ठीक है जी, फॉलोअर की ड्यूटीज क्या है, क्या काम है फॉलोअर का, टू डायरेक्ट द लीडर इन अ लाइन विद द सर्वे लाइन टू बी सर्वेड, टू डायरेक्ट द लीडर सर्वे लाइन टू बी सर्वेड, जो हम सर्वे लाइन सर्वे कर रहे हैं उसको लीडर को क्या करता है, डायरेक्ट करने का काम फॉलोअर करता है, ठीक है जी। वो बताता है कोई ऐसी एरर ना आ जाए, ठीक है जी, उसको क्या करता है, डायरेक्ट द लीडर इन लाइन विद द सर्वे लाइन, टू डायरेक्ट द लीडर, क्या काम है इसका, टू डायरेक्ट द लीडर इन सर्वे लाइन, इन सर्वे लाइन, ठीक है जी, सर्वे लाइन टू बी सर्वेड, टू कैरी द रेयर हैंडल इन हिज हैंड, और क्या है, जो बैक हैंडल है वो उसके हाथ में होता है, जो फॉलोअर है, टू कैरी द रेयर हैंडल, टू कैरी द रेयर हैंडल in his hand, in his hand, ठीक है जी, in his hand। और क्या करता है फॉलोअर, और क्या काम है फॉलोअर का इसमें, टू कन्वे इंस्ट्रक्शंस टू द लीडर विद हैंड सिग्नल एंड अदरवाइज, तो जो सिग्नल है वो कन्वे करता है लीडर को फॉलोअर, ताकि वो बता सके कोई, अगर वो जैसे जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको क्या करता है, अपने हैंड की हेल्प से क्या करता है, उसको रेज करेगा, तो उसकी हेल्प से या और किसी माध्यम से उसको क्या करेगा, साइन देगा, ताकि उसकी जो डिस्टेंसेस हैं उसको क्या किया जाए, एक्चुअली मेजर किया जा सके और उसको क्या किया जा सके, स्ट्रेट लाइन में रखा जा सके। तो क्या करेगा, साइन देगा, क्या करेगा, कन्वे इंस्ट्रक्शंस टू द लीडर, टू कन्वे इंस्ट्रक्शंस to the leader with the help of, किससे करेगा, in with hand signal, with hand signal, with hand signal, ठीक है जी। तो ये फॉलोअर के काम है। और उसके बाद अगर बात करें तो और फॉलोअर क्या कर सकता है, रद्द कर देते हैं। और फॉलोअर का क्या काम है, जो हमारी जो टू पिक द एरोज इंसर्टेड बाय द लीडर, टू पिक द एरोज, टू पिक द एरोज इंसर्टेड बाय द लीडर, ठीक है। तो लीडर के द्वारा जो एरोज को क्या करेगा, पिक करेगा, उसके हिसाब से चेन को क्या करेगा, स्ट्रेच करता जाएगा, ठीक है जी। एट ईच चेन लेंथ, एट ईच चेन लेंथ, ये ड्यूटीज रहती हैं फॉलोअर की। तो लीडर क्या काम करता है, लीडर की क्या है, जो लीडर है उसकी क्या ड्यूटीज रहेगी, ड्यूटीज ऑफ लीडर, द होल्ड द रेंजिंग रोड एट द एंड ऑफ द चेन लेंथ फॉर द पर्पस ऑफ रेंजिंग, ठीक है जी। तो रेंजिंग रोड है वो होल्ड करके रखेगा रेंजिंग रोड को, कौन, लीडर, ताकि सही प्रॉपरली वे से क्या किया जा सके, रेंजिंग की जा सके। तो रेंजिंग रोड को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, ठीक है जी, होल्ड करेगा क्या, रेंजिंग को लीडर, ताकि क्या किया जा सके, रेंजिंग प्रोसेस को एक एक्यूरेटली वे से किया जा सके, और स्ट्रेट लाइन जो सर्वे लाइन है उसको ड्रॉ किया जा सके, ठीक है जी। तो ड्यूटीज ऑफ लीडर, लीडर की ड्यूटीज क्या है, होल्ड द, टू होल्ड द रेंजिंग रोड,
ranging rod for the purpose of रेंजिंग, ठीक है जी। रेंजिंग करने के लिए रेंजिंग रोड को होल्ड करके रखता है कौन? लीडर। लीडर का और क्या काम है? टू कैरी द फॉरवर्ड एंड ऑफ द चेन फॉर ड्रैगिंग इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, टू कैरी द फॉरवर्ड एंड ऑफ द चेन, फॉरवर्ड एंड ऑफ द चेन फॉर ड्रैगिंग, ड्रैगिंग, ठीक है जी, फॉर ड्रैगिंग इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ड्रैगिंग इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो एंड है उसको क्या करता है? ये कैरी करता है, और ताकि जो चेन है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैगिंग की जा सके। जो फॉलोवर है वो क्या करेगा? ड्रैग करेगा, चेन को आगे स्ट्रेच करेगा, ठीक है जी। तो ये उसको क्या कर सकता है? कैरी करके रखता है, ठीक है जी। और क्या है? टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉलोवर, टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस, टू ओबे द इंस्ट्रक्शंस टू द फॉलोवर, ठीक है जी। फॉलोअर की जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उसके हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो चलेगा, ठीक है जी। और क्या काम है? टू इंसर्ट और फिक्स द एरो एट द एंड ऑफ द एवरी चेन, टू इंसर्ट द एरो at every end of chain, every end of chain, जब हर चेन के एंड पोजीशन पे ये एरो को फिक्स करेगा, ठीक है जी। लीडर का काम ये है। टू पिक अप द रेंजिंग रोड आल्सो व्हेन मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या करेगा? रेंजिंग रोड्स को भी पिक करेगा ताकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आगे क्या कर सके? उसको कैरी कर सके। टू पिक द ranging rod also for the next purpose, the next हम बोल सकते हैं for when moving in the forward direction, when moving in the forward direction, जी। तो ये जो रीजन है लीडर की। तो उसके बाद अगर बात करें चेनिंग के बाद में, जो हमारी फोल्डिंग है, अनफोल्डिंग चेन है, कैसे करते हैं? अनफोल्डिंग चेन कैसे करते हैं? फोल्डिंग चेन कैसे करते हैं? तो इसके बाद हमारा जो ऑपरेशन है ऑफसेटिंग। ऑफसेटिंग क्या होता है? अगर बात करें हम चेन की ही, चेन में अनफोल्डिंग प्रोसेस कैसे रहता है? तो दोनों हाथ में क्या होता है? जो होल्ड द चेन इन टू हैंड्स, हमारे दोनों हाथ में क्या है? जो लेफ्ट हैंड होएगा, लेफ्ट हैंड में जो अनफोल्डिंग कैसे करते हैं, हमारे जो हैंडल होंगे, हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड में पूरे चेन को क्या करेंगे? पकड़ेंगे, ठीक है जी। और एक हैंड जो हमारा होएगा, जो राइट हैंड है, तो उसके जरिए हम क्या करेंगे? वो फोल्ड करके रखेंगे, और हम एक हैंडल है जो लेफ्ट हैंड से क्या करेंगे? पकड़ के रखेंगे, और दूसरे से थ्रो करेंगे। एक जो हमारा राइट हैंड होगा उससे क्या करेंगे? चेन को थ्रो करेंगे, ठीक है जी। तो दोनों एक एंड से पकड़ के तो हम क्या कर सकते हैं? अनफोल्डिंग कर सकते हैं चेन की। तो ठीक है जी, फोल्डिंग। उसके बाद अगर बात करें हम ऑफसेटिंग क्या होता है? तो ऑफसेटिंग क्या है? जब हम लेटरल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ऑफसेटिंग। ऑपरेशंस जो है लेटरल डिस्टेंसेस को मेजर करने के ऑपरेशंस को हम क्या बोलेंगे? ऑफसेटिंग। उसके बाद क्या ऑपरेशन है चेन सर्वेइंग में? ऑफसेटिंग। अगर कोई इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है जी,
साइड्स ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं, तो उसको अगर हमें उसके डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है जी, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑफसेटिंग, उसको नाम दे देंगे ऑफसेटिंग। तो ऑफसेटिंग करने के लिए ऑफसेटिंग क्या है, लैटरल डिस्टेंसेस को मेजर करना, ऑपरेशंस ऑफ लैटरल डिस्टेंस मेजर ऑफ लैटरल डिस्टेंसेस ऑफसेटिंग, ठीक है जी। ऑफसेटिंग क्या है, द lateral distances of an object on ground surface is measured, ठीक है जी, the lateral distances on the of an object or of an object on the on ground surface on ground surface on ground surface on ground surface measured from a survey line measured ground features measured from a survey line that is known as offset, ठीक है जी, that is known as offset. Line is called an offset, is called an offset, ठीक है जी। तो operations to measure the lateral distances of an object on ground features, that is known as offsetting, ठीक है जी। The operations for measuring lateral distances from the chain line, the operation of measuring lateral distances from the chain line is called offsetting, ठीक है जी। तो क्या है, lateral distances कोई ऑब्जेक्ट और जब ग्राउंड फीचर्स पे किसी ऑब्जेक्ट के lateral distances को क्या करें, कोई फिक्स पॉइंट है या कोई क्या है परमानेंट फीचर्स है ग्राउंड पे, कोई परमानेंट ऑब्जेक्ट है, उसके डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए और ग्राउंड का फीचर तैयार करने के लिए, कोई हमारा ड्राइंग तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर पूरे का पूरा फीचर्स कोई देख रहा है, जैसे रिवर है कोई, या हम देखें कोई परमानेंट रिवर है, या कोई टेम्पल है, या कोई बहुत सारी चीजें जो परमानेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो उनको भी शो करना है अगर हमने अपने शीट पे, तो हमें क्या होना, लेटरल डिस्टेंसेस का ऑफसेटिंग का भी मेजर करना पड़ेगा। तो लेटरल डिस्टेंसेस, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेटरल डिस्टेंसेस ऑन द ग्राउंड फीचर्स, दैट इज नोन एज ऑफसेट। और इस ऑपरेशन को करने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑफसेटिंग, ठीक है जी। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑफसेटिंग। तो ये जो ऑफसेट है वो दो तरीके से किए जाते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट और ऑब्लिक ऑफसेट। जो ऑफसेट है वो दो तरीके से किए जाएंगे, कौन से, परपेंडिकुलर ऑफसेट और दूसरा है ऑब्लिक ऑफसेट। तो इनके नाम से भी हमें थोड़ा ज्ञात हो रहा है। नाम क्या है, परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट से हमें पता चल रहा है 90 डिग्री पे जो ऑफसेटिंग ली जाती है, ऑफसेट दिए जाते हैं, जो हमारे ऑफसेटिंग है
जो 90 डिग्री पे ऑफसेटिंग ली जाएगी उसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट लेंगे, और जो 90 डिग्री पे ऑफसेटिंग नहीं ली जाएगी, जो किसी ऑब्जेक्ट का लेटरल डिस्टेंस है वो 90 डिग्री पे नहीं मेजर किया जाएगा, उसको ऑब्लिक ऑफसेट बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या है? व्हेन द एंगल ऑफ मेजर्ड लेटरल डिस्टेंस इज 90 डिग्री ऑन द चेन लाइन। तो हम बोल सकते हैं व्हेन द एंगल ऑफ द मेजर्ड, अगर हम डायग्राम देखें परपेंडिकुलर ऑफसेट का तो कैसे बनाएंगे? ये हमारी कोई सर्वे लाइन है, जिसे ये हमारी एक सर्वे लाइन है, ये हमारी एक सर्वे लाइन है। मेजर करें 90 डिग्री पे। जब हम 90 डिग्री पे मेजर करेंगे, ये हमारी क्या है? कोई बिल्डिंग है, ठीक है जी। यहाँ पे कोई हमारी बिल्डिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है, परमानेंट ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं हम? इसको मेजर कर रहे हैं। इस परमानेंट ऑब्जेक्ट में क्या कर रहे हैं? हम मेजर कर रहे हैं 90 डिग्री पे। जब हम 90 डिग्री पे क्या करेंगे? मेजर करेंगे किसी, तो इसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलेंगे, परपेंडिकुलर ऑफसेट, ठीक है जी। जब हम क्या करें? लेटरल डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं ऑन 90 डिग्री ऑन द ग्राउंड फीचर, जब हम सर्वे लाइन, ठीक है जी, किसी सर्वे लाइन पे हम 90 डिग्री पे कोई लेटरल डिस्टेंसेस को मेजर करें तो हम उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर ऑफसेट। और हम अगर बात करें ओब्लिक ऑफसेट की, तो ओब्लिक ऑफसेट क्या होगा? जब हम 90 डिग्री पे नहीं कर रहे, ठीक है जी, जब हम क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पे ना करके, 90 डिग्री पे नहीं, 90 डिग्री पे छोड़ के हम क्या कर रहे हैं? लेटरल डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है जी। लेटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओब्लिक ऑफसेट, ठीक है जी, ओब्लिक ऑफसेट। 90 डिग्री को छोड़ के अगर हम अदर देन करें तो ओब्लिक ऑफसेट होंगे। तो अगर हम किसी डेफिनेशन लिख लें इसकी तो क्या आएगी? तो परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या है? द एंगल ऑफ द मेजर्ड लेटरल डिस्टेंस इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ऑफसेट क्या है? व्हेन द एंगल is measured, when the angle is measured, when the angle of measured is 90 degree on the chain line, the survey line is called perpendicular offset, is called perpendicular offset, ठीक है जी। और oblique offset क्या होएगा? oblique offset क्या होएगा? जब 90 डिग्री को ना होके, जब हमारा जो एंगल है, the angle, when the angle of measured lateral distance from the chain line is other than 90 degree, when the angle of measured lateral distance on the survey line, the chain line, on the survey line, the chain line other than 90 डिग्री, ठीक है जी, 90 डिग्री
सिर्फ गैर अगर हम देखें तो हम उसको क्या बोलेंगे, और व्हेन द ऑफसेट इज राइट एंगल टू द मेन सर्वे लाइन, और व्हेन द ऑफसेट इज नॉट एट राइट एंगल, और व्हेन द सर्वे लाइन, और व्हेन द offset is not at right angle to the main survey line, or when the offset is not at right angles to the main survey line, at right angles to the main survey line, that is known as, is called oblique offset। ठीक है जी, oblique offset क्या होता है, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है जी, जब हमारा ये हमारी क्या है, सर्वे लाइन, ये हमारी चेन लाइन है, ये हमारी क्या है, चेन लाइन है। इस चेन लाइन पे जब क्या हो, चेन लाइन पे हम क्या करें, किसी 90 डिग्री पे लेटरल डिस्टेंस मेजर करें। ठीक है जी, तो उसको हम परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलेंगे। जब हम ऑफसेट 90 डिग्री से अदर देन हमारे क्रिएटिव के कोई लेटरल डिस्टेंस को मेजर करें अदर देन 90 डिग्री, जहां जो मेन चेन लाइन है उसको 90 डिग्री राइट एंगल पे ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओब्लिक ऑफसेट। तो ये हमारे क्या डिफरेंट ऑपरेशंस थे, रेंजिंग पढ़ा हमने, चेनिंग पढ़ा, और किसके बारे में देखा, ऑफसेटिंग के बारे में। तो ये हमारे क्या है, ऑपरेशंस, तीनों के दोनों हमने डिस्कस कर